नमस्कार सभी को। जो भी स्टडी गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में 6 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो आपका पेपर हुआ है तो फुल आंसर की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहें और अपने आंसर मिलाते रहें और हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जीके का पोर्शन देखेंगे। इसके बाद में आपके मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका समाजवादी और पथ निरपेक्ष ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष ये जोड़े गए थे। ये कौन से आंसर के अंदर दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है कॉलम नंबर 3 के अंदर, यानी कि ए और डी आपका सही आंसर होगा। तो जिन्होंने यहाँ पर ए और डी किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आया था, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 3 सही है, 1 गलत है, वो आपको बताना था। तो पहला था इसके अंदर, यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। सेकंड नंबर था, यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। थर्ड आपका था, यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। और फोर्थ था आपका, यह अधिनियम महिलाओं की शारीरिक तथा वाचिक शोषण दोनों से सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर ये तीनों तो राइट हो जाएगा, आपका तीसरा, चौथा और आपका दूसरा। लेकिन जो आपका फर्स्ट है ये गलत था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका ए बनेगा। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पर इसको टिक मार्क किया है बिल्कुल राइट है। इसके बाद में यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, जो संघाई सहयोग संगठन है एससीओ सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये बैठक हुई थी अस्थाना में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो अभी कॉलम नंबर 3 अस्थाना। ठीक है, इसके बाद में आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन था। मैं आपको सीधा इसका राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो था वो आपका ए हो जाएगा, स्विच। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20, यहाँ पर भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था और आपको आउटपुट बताना था। ठीक है, कंप्यूटर के आउटपुट उपकरणों के बारे में बताना था। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा एलईडी डिस्प्ले, मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉलम नंबर 2। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्नोकी गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है? तो यहाँ पर राइट आंसर बलूर झील हो जाएगा। और ये कहाँ पर पड़ती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अगर आपको पता है तो। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22, उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों की दी हुई एक सूची को सॉर्ट करने और उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली से संदर्भित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बबल सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पर कॉलम नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे, या इसको बोल देते हैं मुंबई। तो इसको 2 भागों में बांटा गया था 1960 के अंदर। कॉलम नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 आया था, निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो अंतिम देश था सऊदी अरब। यहाँ पर राइट आंसर कॉलम नंबर 3 आपका सही था। इसके बाद में नगद आरक्षित अनुपात को किसके पास रखा जाता है? तो यानी कि इसमें पूछा गया था जो आपका CRR होता है वो नगद किसके पास रखा जाता है? तो ये RBI के पास में रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर ए होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया? तो ये किया था न्यूजीलैंड ने। यहाँ पर कॉलम नंबर 2 सही उत्तर होगा बिल्कुल। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका हिंदी का अलंकार से। तो यहाँ पर अलंकार बताना था। तो देखिए उपमा अलंकार, जहाँ पर सा सी से सम आ जाए
वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पीपर पात शीर्ष मंडोला, यानी कि ये इसका सही उदाहरण है। श्लेष अलंकार इसका मतलब होता है कि चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया था, ये भी इसका सही था। और मानवीकरण यानी कि जो मानव के बारे में जो सूचनाएं होती है, और इसके अंदर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। रूपक ये इसका गलत उदाहरण था, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 32, कीर्तिमान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, यानी कि यहाँ पर बताना था कि अज्ञान शब्द का उपसर्ग स्पष्ट करना था। तो अज्ञान के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर है भाई आपका जो अज्ञान शब्द है ये तत्सम उपसर्ग का है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए होगा इस क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 33 आया था, विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना था। राइट आंसर हो जाएगा मेरा मित्र जो एक लेखिका है, आजकल एक पुस्तक लिख रही है। तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी मित्र जो एक लेखिका है और आजकल एक पुस्तक लिख रही है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सबसे अधिक उपयुक्त विलोम क्या होगा, तो मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं ग्राम, गांव, ठीक है, नगर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो मेरा या मेरी लगाकर हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी दुनिया स्त्रीलिंग है, मेरी सलाह स्त्रीलिंग है, मेरी अदालत स्त्रीलिंग है, लेकिन मेरी किस्सा नहीं, तो मेरा किस्सा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो भी कॉलम नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और आगे ग्रुप में शेयर जरूर करें। इसके बाद में संकल्प में कौन सी संधि है, तो संकल्प के अंदर जो आपकी संधि है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कॉलम नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 41 आया था, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यय के सम्मिलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसके अंदर आपको बताना था कि जो आपका प्रत्यय के बारे में पहचान करनी थी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अन, यानी कि जो अन प्रत्यय है वो रावण, मोहन और श्रवण इनमें लगा हुआ। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कॉलम नंबर 4 जो है हो जाएगा। इसके बाद में हमारा ये इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। इससे पहले हम आगे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो आए थे, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है, आप सभी को पता होगा ये रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। कॉलम नंबर ए जो अभी आपका 1 सही हो जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, जब हरियाणा बना था तभी इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1966 में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 63, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है, तो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त बने थे प्रीतम पाल। यहाँ पर सही आंसर हमारा कॉलम नंबर 2 होगा। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में डैश की स्मृति को समर्पित है, तो ये आपका सही हो जाएगा भाई गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब जी को, ये जो अभी 8वें गुरु थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 65, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है, तो हरियाणा का जो पूर्वी देशांतर जो विस्तार है वो 74 डिग्री 27 और ये आपका 77 डिग्री 36, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो 22 जनवरी 2015 के अंदर ये शुभारंभ किया गया था। और ये शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथों से हुआ था, यानी कि कॉलम नंबर 4 आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का। इसके बाद में प्रश्न नंबर 67, दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे इस क्वेश्चन का पता नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 68, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं, तो हरियाणा में जो अभी 74, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा कॉलम नंबर 3 74 राइट आंसर होगा। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं है, ना ही ये मुझे गूगल पे मिला। अगर आपको मिला है, आपको पता है तो हमें जरूर बताएं। इसके बाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र पर
जो अभी व्यय के कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है, तो ये किया गया है 4.3%। यहाँ पर कॉलम नंबर 2 सही उत्तर होगा। हरियाणा में यूनिवर्सिटी पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की, तो ये की थी सर छोटू राम ने। यहाँ पर कॉलम नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा सर छोटू राम। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को क्या संबोधित किया था, तो ये किया था आर्यन। ठीक है, आर्यन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य का रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है, तो जब परिवार के अंदर शादी या विवाह का समारोह होता है तब ये किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो कॉलम नंबर 2 विवाह के अवसर पर ये जो नृत्य किया जाता है खोड़िया नृत्य। हरियाणा में कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है भाई झज्जर। यहाँ पर राइट आंसर कॉलम नंबर 2 आपका झज्जर। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई, ये शुरू हुई थी आपकी 1 जनवरी 2006 को। राइट आंसर 1 जनवरी 2006 में हुई थी। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स जो है सभी को पता होगा, ये पंचकुला में है। कॉलम नंबर 4 राइट आंसर होगा। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये आपका गुरुग्राम के अंदर है। राइट आंसर आपका जो भी हो जाएगा। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, तो ये होगा आपका जो अभी दोषी की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर कॉलम नंबर 4। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है, तो देखिए कुल जो अभी 86% जो अभी आता है, लेकिन इसके अंदर 86 नहीं दिया गया, तो इसके आसपास का हम 81 पर जाएंगे। ठीक है, तो 81% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 80, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम यानी कि अन्न पूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई थी, तो ये हुई थी गुरुग्राम के अंदर। राइट आंसर हमारा जो अभी गुरुग्राम हो जाएगा इस प्रश्न का। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है झूमर को। यहाँ पर कॉलम नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन हरियाणा का अरिकन के नाम से जाना जाता है, तो कपिल देव को हरियाणा के अरिकन के नाम से जाना जाते हैं। हरियाणा में आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है, तो ये है भाई जिम्नास्टिक से। ठीक, कसरत। यहाँ पर हमारा जो भी कॉलम नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर आपसे 84 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया, तो ये किया गया था ओम प्रकाश गांधी को। ओम प्रकाश गांधी जो भी सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, रसायन के लिए रुगवेंद्र तंवर को दिया गया था। खेल कूद में नीरज चोपड़ा को दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने होंगे। गंगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में डैश में मनाया जाता है, तो भादों के चंद्रमास में मनाया जाता है। ठीक है, और जो तीज आती है ना, तीज, वो श्रावण के चंद्रमास में मनाई जाती है। तो इस दोनों क्वेश्चन को याद कर लेना। इसके बाद में यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के, तो ये आप वही कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के आप निकाल के देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर पूछा गया था, जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप पर्यटन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन के सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कॉलम नंबर 1। यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर जो भी आपका माइनस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 48 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, यानी कि इसके अंदर आपका 10-10 प्लस किया गया था स्केयर करके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर आपका 131 हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भाई रीजनिंग का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कॉन्सोनेंट फिर वोवल फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवल, यानी कि 2 कॉन्सोनेंट 2 वोवल है, और यहाँ पर भी 2 कॉन्सोनेंट 2 वोवल है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर 3 आपके कॉन्सोनेंट 1 वोवल दिया गया, तो राइट आंसर यानी कि सबसे अलग आपका यही हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद में भेड़ का मेमना होता है तो तितली का, यानी कि यहाँ पर लार्वा होगा, लार्वे से बच्चे निकलते हैं। राइट आंसर आपका लार्वा हो जाएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का पूछा गया था, यानी कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे, D 4 पे आता है।
इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी देखना था, जो पी होता है वो 16 पे आता है, क्या 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो अभी इसमें आपको दिया गया था, ऊपर यहाँ पर आपको नंबरिंग दी गई थी कि ई को 1, एक्स को 2, पी को 4, एम को 7 बोला जाता है। यहाँ पर आपको बताना था कि ई को क्या बोला जाता है, 1, ठीक है। और इसके बाद में एम को कितना बोला जाता है, एम को बोला जाता है 7। और यहाँ पर आर को कितना बोला जाता है, आर को बोला जाता है 9। और इसके बाद में जो भी आपका ई, एम और आर और एस, एस को बोला जाता है 3, तो यानी कि 1793। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर देख सकते हैं 1793, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका रीजनिंग का था, ये भी आपका रीजनिंग था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डिटेल है वो शब्द इससे बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको अलग बताना था। देखिए 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यानी कि 7 7 प्लस हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 8 8 प्लस हुए हैं, और यहाँ पर 9 तो 9 9 प्लस हुए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका रीजनिंग का था, ये भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप यहाँ पे मैथ के देख सकते हैं। यहाँ पर हम राइट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 50% हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, उसकी आमदनी 20% बढ़ा दी जाती है, वह अपने खर्च में भी 10% की बढ़ोतरी कर लेता है, उसकी बचत में बढ़ोतरी होगी तो 50% की। इसके बाद में जो अगला प्रश्न था, एक प्राकृतिक संख्याओं की सूची है जिसमें 15 मिलाने पर माध्यम 2 बढ़ जाता है। इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्या का माध्यम 1 घट जाता है। वास्तविक सूची में कितनी संख्या है? राइट आंसर यहाँ पर आपका जो अभी कॉलम नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 72:1:9 होगा। ये क्वेश्चन आपने जो अभी देख लेना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। और इसके बाद में जो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका दूध और पानी का अनुपात और मिश्रण ये पूछा गया था कि पानी का और दूध का अनुपात में पानी कितना है, दूध कितना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1:4 था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी 85,000 यानी कि ए 85,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। कुछ समय के पश्चात जो अभी 42,500 के साथ बी ने इस व्यापार में मिल गया, ठीक है। तो यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा? तो वो रहा था 8 माह के लिए। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है भाई। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 10 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका ब्याज की दर से, और इसका राइट आंसर आपका 3120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो अभी ए कार्य को 15 दिन में, बी उस कार्य को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो बाकी जो काम है वो कितना भाग रह जाता है? तो ये जो आपका सही उत्तर होगा 8/15, ठीक है। यहाँ पर 5 संतरे 10 के भाव से खरीद कर 6 संतरे 15 के भाव से बेचे गए, तो लाभ प्रतिशत बताना था। राइट आंसर 25% हो जाएगा। तो लगभग वही हमने जो अभी ये पूरा पेपर देख लिया है। उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। आज की इस वीडियो में इतना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।